तो आज का चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो ये नोट्स है जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से समझना। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। कहाँ है? तो प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। ठीक है, जो केरल राज्य का एक हिस्सा था। पहले कहाँ था? तो केरल राज्य का हिस्सा था। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था? तो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मलयालम भाषा बोली जाती थी। ठीक है, तो चेर लोग जो थे वो कौन सा भाषा बोलते थे? मलयालम भाषा बोलते थे। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग जो है अपने अभिलेखों में किया। वहाँ के जो शासक थे उन्होंने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। ठीक है, तो वहाँ की भाषा क्या थी? क्षेत्रीय भाषा जो थी वहाँ की मलयालम थी, जिसके साथ साथ लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था। ठीक है, केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। केरल का जो मंदिर और रंगमंच जो था वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। ठीक है, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियां हैं वो संस्कृत की ऋणी है, क्योंकि संस्कृत से ही जो है इस भाषा का उदय हुआ है। ठीक है, संस्कृत से मिलता जुलता है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषयक है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तो लीला तिलकम। ठीक है, लीला तिलकम है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है। ठीक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में लिखा गया है? तो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ये ग्रंथ जो है लीला तिलकम, इसे मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ठीक है, और इसका विषय क्या है? व्याकरण तथा काव्य शास्त्र। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। कौन शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हीरा और मूंगा। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, पुरी जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। आज भी जो है वहाँ के जो स्थानीय जनजाति लोग हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। ये वहाँ के स्थानीय देवता थे। पहले वहाँ का स्थानीय देवता माना जाता था, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। ठीक है, और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुनिया का मालिक। ठीक है, और ये जो है दुनिया का मालिक जो कि विष्णु का पर्यायवाची है, इसलिए इसे विष्णु का रूप मान लिया गया है। ठीक है, और आज भी जो है ये काष्ठ प्रतिमा वहाँ के जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है ना। 1213 ईस्वी में राजा अनंत वर्मन तीर्थ ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। तो राजा अनंत वर्मन जो है उन्होंने अपने राज्य को किसे अर्पित कर दिया? तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। ठीक है, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। तो किससे निकला है? कथा शब्द से निकला है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो कथक क्या थी? तो मंदिरों में तथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी। ठीक है, पहले यह कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा का वाचन को अलंकृत करते थे। तो वे जो कथाकार जो थे वे अपने हाव भाव को संगीत के रूप में उन्हें वाचन करके अलंकृत करते थे। ठीक है, बोलते थे संगीत के रूप में, उन्हें अपने कथा कहानी जो भी उनकी होती थी उनको सुनाते थे। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। राधा कृष्ण का जो पौराणिक जो कहानी है वे सब लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? रासलीला कहा जाता था। ठीक है, रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से भी जुड़े होते थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह
एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। अवध के जो नवाब थे, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, उनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। पहले जो है इसकी उतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन बाद में नवाब वाजिद अली के संरक्षण में यह जो है उभर कर सामने आया। देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई है। अब इसे जो है 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई है, ठीक है। पहले इसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। अन्य नृत्य रूप जो हैं उन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है। किन्हें किन्हें शास्त्रीय माना जाता है? तो शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। मणिपुरी कहाँ है? तो मणिपुर में, ठीक है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। प्राचीन काल के जो लघु चित्र होते थे किस पे चित्रित किए जाते थे? तो ताल पत्रों अथवा लकड़ी के जो तख्तियाँ जो होती थी उन पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों का सचित्र चित्रण के लिए प्रयोग किए गए थे। इनमें से जो सर्वाधिक सुंदर चित्र जो थे वे कहाँ पे पाए गए? तो जैन ग्रंथों का सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। कहाँ पे पाए गए थे? तो पश्चिम भारत में पाए गए थे, ठीक है। कहाँ पाए गए थे? पश्चिम भारत में पाए गए थे, और जिन्हें जैन ग्रंथों को सचित्र चित्रण बनाने के लिए प्रयोग किया गया। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। तो बसोहली शैली कैसी शैली थी? तो साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली थी, ठीक है। और ये जो है लघु चित्रकला है, लघु चित्रकला है। और इसका जो है ये कहाँ पे इसका विकास हुआ? तो आधुनिक हिमाचल प्रदेश में हिमालय के इर्द गिर्द का जो तलहटी का जो इलाका क्षेत्र है वहाँ पे इसका विकास हुआ। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो थी भानुदन की रसमंजरी। सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो वो भानुदन की रसमंजरी, ठीक है। 1929 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कर गए, ठीक है। तो 1929 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। और वहाँ के जो मुगल कलाकार थे वे वहाँ से भागकर कहाँ चले गए? तो पहाड़ी इलाकों में क्षेत्रों में जाने लग गए, ठीक है। और वहाँ जाते ही उन्हें आश्रयदाता तैयार मिले, तो उन्हें आश्रय देने के लिए वहाँ पे तैयार थे, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली की स्थापना हुई। और वे जो थे उन्होंने जो भी कलाकार थे उन्होंने एक नई शैली की स्थापना की, और वे शैली कौन सी थी? कांगड़ा शैली थी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। कांगड़ा के जो कलाकार थे, जो कांगड़ा शैली जो उन्होंने स्थापना की थी उसके जो कलाकार थे उन्होंने इस शैली को और ज़्यादा विकसित किया और लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी, ठीक है। उसे और भी ज़्यादा विकसित करके उनमें नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? तो उनकी प्रेरणा का स्रोत था वहाँ की वैष्णव परंपराएं। वहाँ की वैष्णव परंपराएं उनकी प्रेरणा का स्रोत था, ठीक है। और ये जो शैली थी इससे किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था इसमें, ठीक है। और विषयों का काव्यात्मक निरूपण, और विषय कौन से थे? तो काव्यात्मक निरूपण जो है इस कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषताएं थीं। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।